नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। भाई साहब, खबरें तो आपने देखी होंगी कि घाटशिला उपचुनाव के बाद कुछ होने वाला है। देखी ना। और आपने ये भी देखा होगा कि घाटशिला उपचुनाव के बाद कांग्रेस के कोटे के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों का विभाग बदल जाएगा। आपने ये भी खबर देखी होगी कि आरजेडी से गठबंधन टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा, धरती ऊपर चल जाएगी, होना जाना कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। असल में कहानी इसके पीछे ऐसी है। एक, इसमें सबसे बड़ा खेला अगर कहीं है तो वो कांग्रेस के पास जो विभाग है ना, दो विभाग। एक विभाग है ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा है स्वास्थ्य विभाग। अब आप कहीं भी देखिएगा तो इन मंत्रियों का विभाग चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। इन दोनों मंत्रियों की एक अच्छी चीज है कि इन दोनों मंत्रियों ने अपने विभाग में कम से कम ठेका पट्टा वाली व्यवस्था बंद कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार इनके विभाग में बंद हो गया, हो रहा होगा भ्रष्टाचार, उससे मतलब नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो समझिएगा। हो क्या रहा है कि जैसे ग्रामीण विकास विभाग, तो ग्रामीण विकास विभाग में पहले ओपन ठेका पट्टा चलता था। स्वास्थ्य विभाग में भी पहले ओपन ठेका पट्टा चलता था। लेकिन कम से कम चाहे दीपिका पांडे सिंह हो चाहे इरफान अंसारी हो, दोनों इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि ये जो ओपन ठेका पट्टा है, आप विभाग जाइएगा तो आपको वहां पर ठेकेदार लोग घूमते नहीं दिखेगा। जबकि पहले ऐसा होता था कि आपको ठेकेदार घूमते दिख जाएगा, इंजीनियर लोग भी घूमते दिख जाएगा। क्या? तो सर ट्रांसफर करवाना है, क्या तो पोस्टिंग करवाना है, आपको क्या काम है, तो सर मेरा तो टेंडर है। तो ये व्यवस्था थी। और व्यवस्था ऐसी थी कि चाहे जो भी मंत्री थे, चाहे स्वास्थ्य के थे चाहे ग्रामीण विकास के थे, उन्होंने अपने अपने विभाग में तोता मैना पाल के रखे हुए थे कि जाइए तोतवा से मिल लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अभी कम से कम चाहे स्वास्थ्य हो चाहे ग्रामीण विकास हो, ये व्यवस्था बंद हो गई है। पहली चीज तो अब इंजीनियर ठेकेदार सब बकाया हुआ है, तो बोल रखा मंत्री चेंज होगा, मंत्री का विभाग इनने चल जाएगा, इनने हो जाएगा, उनने हो जाएगा। समझ गए? अब समझिए इसके तकनीकी पहलू को समझिए। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीति का, अभी जो मुख्यमंत्री है, अभी हेमंत सोरेन की जो राजनीति है, घाटशिला में जब वो जाएंगे तो घाटशिला में जाएंगे तो क्या वो आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे और ताली बजेगी? नहीं बजेगी। आरजेडी तो चलिए ठीक है, वो हेमंत सोरेन के नाम पे उसको वोट मिला, कोई तेजस्वी नहीं, कोई लालू इफेक्ट नहीं। आरजेडी को वोट मिला हेमंत सोरेन के नाम पर। एक पलामू वलामू में थोड़ा बहुत इंपैक्ट हम मान सकते हैं, दो विधायक चूंकि वहां से आते हैं तो हम मान सकते हैं। और एक और बात यह है कि आरजेडी को इतनी सीटें देकर के हेमंत सोरेन ने उपकृत किया झारखंड। और हेमंत सोरेन का लालू प्रेम जग जाहिर है, लालू जी को पैर छू करके और प्रणाम करते हैं। और रिम्स में भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था लालू जी को। हेमंत सोरेन को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हेमंत सोरेन जानते थे कि भाई साहब बिहार में अगर उनको सीट मिल भी जाएगी तो क्या वो जीत जाएंगे। एक बार तो विधायक रहा है जमुई से, क्या उसी सीट से हेमंत सोरेन की पार्टी जो है क्या जीतने की हैसियत रखती है? नहीं रखती है। हेमंत सोरेन का बेस अभी फिलहाल बीजेपी के खिलाफ है, तो हेमंत सोरेन कतई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वो बीजेपी से हाथ मिलाए। हाँ, आरजेडी को वो सजा दे सकते हैं। आरजेडी को सजा कैसे दे सकते हैं? मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। 4 सीट अगर नहीं भी रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हेमंत और आरजेडी के बीच की बात रहेगी, कांग्रेस की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। और वैसे भी बिहार चुनाव में जो भी हुआ, ऐसा कुछ नहीं था कि अप्रत्याशित हुआ। हेमंत सोरेन खुद भी मानते हैं कि 6 सीट की उनकी हैसियत बिहार में नहीं थी। और हेमंत सोरेन 34 सीटों के साथ, मैं सोमेश सोरेन को भी 1 मिनट के लिए इंक्लूड कर लेता हूं, ठीक है, तो 34 सीटों के साथ हेमंत सोरेन फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो कांग्रेस को आंख दिखाए। और कांग्रेस की मजबूरी है, उसको भी यहां पर सत्ता में रहना है, तो उसको रहना हेमंत सोरेन के नीचे ही है। तो हेमंत सोरेन की अपनी मजबूरी है कि कांग्रेस के बगैर उनकी भी दाल रोटी अभी नहीं चलेगी। बीजेपी के साथ वो गए और हेमंत खत्म, ये मान करके चलिए। हेमंत इतनी बड़ी गलती करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरी राजनीति अपनी चौपट थोड़ी करेंगे। तो इसका उपाय क्या? वही सत्ता में रह के और कांग्रेस को जलील करते रहना। और आरजेडी तो आरजेडी की कोई बहुत हैसियत है नहीं,
तो इसीलिए आरजेडी के लिए कोई ऑप्शन है नहीं। आरजेडी को बाहर भी कर सकता है, ऐसा नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेमंत सोरेन की कोई तैयारी बिहार चुनाव के लिए थी नहीं। वो अलग चीज है कि सुदीप सोनू ने वैसा बयान दिया, वो बयान इसलिए दिया कि एक मेंटल खेल जो होता है, मेंटल गेम होता है, वो चलता रहता। आप देखिए ना, पिछले कुछ दिनों में आप हेमंत सोरेन की राजनीति देखिए। सरना धर्म कोड को लेकर के हेमंत सोरेन विरोध करते हैं, और खुद विरोध करके और उसके बाद केदारनाथ में जाके माथा टेक देते हैं। कांग्रेस का विरोध फिनिश, सरेंडर कि करते रहिए आप, अब सरना धर्म कोड मांगिए, लीजिए, कांग्रेस की राजनीति खत्म। सीरम टोली का जो विवाद होता है वो हेमंत सोरेन को फंसाने के लिए प्लान भी होता है कांग्रेस की तरफ से, गीताश्री उरांव से लेकर के सब लोग। तो उधर आप जो है वो सीरम टोली का विवाद करेंगे, तो इधर बनाइए रिम्स 2, यहां पर फिर फंस जाते हैं। हेमंत सोरेन सबसे अच्छी नीति अपना देते हैं कि हम तो चुप रहेंगे। लीजिए भाई साहब, आप एक बयान दिखा दीजिए कि हेमंत सोरेन ने बोला हो कि रिम्स 2 वहां बनेगा। हेमंत सोरेन ने आज तक इसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया। जो बयान है वो इरफान अंसारी की तरफ से है। सीरम टोली को लेकर के हेमंत सोरेन ने चुप्पी बरत ली, लीजिए अब आप लोग करते रहिए। पेशा कानून को लेकर के हेमंत सोरेन ने चुप्पी बरत ली। कांग्रेस ने तो पूरा गेम प्लान कर लिया था, सेट कर लिया था कि पेशा को लेकर के हम ऐसा लपेटेंगे कि भाई साहब हेमंत सोरेन जो है वो पानी नहीं मांगने सकेंगे। लीजिए, कुर्मी एसटी का ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि पेशा कानून गायब हो गया। तो हेमंत की बहुत मैच्योर राजनीति है, और हेमंत और बीजेपी नेक टू नेक चल रहे हैं यहां पर। और जगह ये राजनीति क्यों है? क्योंकि आप बीजेपी की राजनीति यहां पर वही राजनीति चल रही है जो राजनीति उड़ीसा में बीजेपी ने की थी, दिल्ली में जो राजनीति की थी कि भाई साहब ठीक है हम सत्ता में नहीं तो कांग्रेस को भी नहीं रखेंगे, आप अपने स्तर से देख लीजिए। तो बीजेपी फिलहाल खुद तो सत्ता में नहीं आ सकती, तो वो हेमंत को ही पीछे से मजबूत करेगी ताकि कांग्रेस खत्म हो। हाँ, एक चीज हेमंत कर सकते हैं अगर ऐसा हो तो, वो है कांग्रेस को तोड़ना। अब वो हेमंत अंदर ही अंदर कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं। और ये सब जो है ये फालतू बातें, ये प्लांटेड चीजें कि विभाग बदल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री चेंज हो जाएंगे, दीपिका पांडे सिंह चेंज हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधा कृष्ण किशोर चेंज हो जाएंगे, है ना, शिल्पी नेहा तिर्की चेंज हो जाएंगी, होना जाने ये सब कुछ नहीं है। अरे भाई, इरफान अंसारी को आप मंत्री पद से हटा दीजिएगा तो किसको बनेगा कांग्रेस में? है कोई? दीपिका पांडे सिंह को आप हटा दीजिएगा तो किसको बनाएगा मंत्री पद? तो फिर तो ये सब हवा हवाई बात है, ये सब फालतू बात है, ये सब खाली प्लांटेड है। और बाकी चुनाव के बाद भी होना जाना कुछ नहीं है, उसका नतीजा देखने को मिलेगा तो धीरे धीरे देखने को मिलेगा। एनाकोंडा टाइप का एक गेम जो है वो चलेगा, देखते रहिए आगे आगे।